हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा है विशेषण, पांचवा है क्रिया विशेषण और छठा है संबंध बोधक और छठा है समुच्चय बोधक, सातवां है संबंध बोधक और आठवां है विषयवादी बोधक। अब देखो, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और इनमें से पहली परिभाषा क्या है हमारी संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा में क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कलम, भोपाल आदि। ठीक है, अब ये तो आपको सिंपल सी बात है, संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या है हमारा सर्वनाम। अब देखो, ऊपर हमने वही दिया था ना, सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा बताना है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के स्थान पर होता है, या यूं कहें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, वहाँ, मैं, हम आदि। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के देखो, ये प्रश्न में आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, ये अर्थ के आधार पर है, जिसमें से हमने केवल अभी 2 की परिभाषा लिखी है। 2 की परिभाषा किन किन की लिखी है? अभी हमने संज्ञा और सर्वनाम की। अभी आपको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयादि बोधक, अगर इन सभी की भी परिभाषा चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं इसका वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू, कीप ट्रैकिंग।